हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलअप्स की, जो कि क्लास 9th से लेकर 12th तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा और अपनी ग्रामर के लेवल को चेक भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। स्टार्टिंग में ब्लैंक स्पेस दिया है, सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑप्शन हमारे सामने ए इन द, जो कि आर्टिकल है। तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर देखना है कि ए इन द में से करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द। जी हाँ, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये तो बहुत ज़्यादा इजी था, लेकिन आगे आपके सामने बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स आने वाले हैं। अब यहाँ पे सन के पहले द क्यों लगा? क्योंकि द एक आर्टिकल है और द का यूज़ हम नेचुरल थिंग्स के नेम्स के बिफोर करते हैं, मतलब कि प्राकृतिक वस्तुओं के नाम के पहले आर्टिकल द लगाया जाता है, जैसे कि द सन, द मून, द स्टार, द स्काई। इस तरह से दी अर्थ हम यूज़ करते हैं द का। तो सन जो है, जो कि हमारी एक नेचुरल थिंग है, और सन अपने आप में मतलब कि एक प्राकृतिक वस्तु है, एक चीज़ है, इसलिए हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, पहला वाला आंसर बहुत इजी था, आपसे बन गया होगा, द राइट आंसर है। अब जल्दी से आ जाते हैं हम सेकंड एग्जांपल पे। आई डिड नॉट बाय ब्लैंक स्पेस मैंगोज। जी हाँ, अब ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने वाला है। अब इसको देख लीजिए, सम और एनी, ओनली 2 ऑप्शन है, इसमें से एक आंसर आपका करेक्ट है, दूसरा आपका इनकरेक्ट है। आई डिडंट बाय ब्लैंक स्पेस मैंगोज। तो बच्चों, जल्दी से राइट आंसर इसका गेस कीजिए और वीडियो को पॉज करिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे आंसर बताइए और फिर वीडियो को कंटिन्यू प्ले करके आप आंसर को मैच कर लीजिएगा। चलिए, आपका टाइम स्टॉप होता है, मैं आपको बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा एनी। जी हाँ, आई डिड नॉट बाय एनी मैंगोज। अब राइट आंसर यहाँ पर एनी क्यों होगा, चलिए जान लेते हैं इसके पीछे की वजह, इसका रीज़न क्या है। बच्चों देखिए, यहाँ पर जो सेंटेंस है ये डिड नॉट है, मतलब कि सेंटेंस हमारा निगेटिव है। सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तो निगेटिव सेंटेंस में हमें एनी का यूज़ करना होता है और सम का यूज़ हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव था, इसलिए जो राइट आंसर है वो एनी है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, आप नोटबुक लीजिए और पेंसिल लीजिए, पेन लीजिए, और जो भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं उनको आप नोट करती भी जाइएगा। तो राइट आंसर हमारा एनी इसलिए था बिकॉज सेंटेंस हमारा नेगेटिव था और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करना होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी एनी आता है। तो आई डिड नॉट बाय एनी मैंगोज। ओके, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर हमारा एनी है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 3rd नंबर का है। ही इज ब्लैंक स्पेस इंजीनियर ए इन द। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी से आंसर बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए। ए इन द में से राइट आंसर आपका क्या होगा? चलिए, आपका टाइम ओवर होता है, जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है आपका एन। जी हाँ, ही इज़ एन इंजीनियर। अब एन क्यों आया, चलो इसको भी समझ लो। ये जो वर्ड लिखा हुआ है इंजीनियर, सबसे पहले तो आप इसके साउंड को देखिए, इंजीनियर, ठीक है। इंजीनियर में स्टार्टिंग में देखिए आप ई का साउंड है, जो कि आपका वाउल साउंड है। क्या है? वाउल साउंड है। तो किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड अगर वाउल है तो आपको वहाँ पर आर्टिकल एन लगाना होता है, और कंसोनेंट साउंड होता है तो आपको आर्टिकल ए लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंजीनियर ई से स्टार्ट हो रहा है, जो कि वाउल है, और साउंड भी आपको ये ई का दे रहा है। तो ई का साउंड दे रहा है, जो कि एक वाउल साउंड है, इसलिए राइट आंसर हमारा एन होगा। तो ही इज़ एन इंजीनियर। ओके, राइट आंसर हमारा एन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वी ब्लैंक स्पेस टू वॉच द मूवी यस्टरडे। अब सबसे पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करिए, सेंटेंस को पहचानिए, ये कौन सा टेंस का है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर यस्टरडे वर्ड यूज हुआ है, और यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। जी हाँ, तो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनेट का है। अब पास्ट इंडेफिनेट का है तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनेट में हम वी टू का यूज़ करते हैं, क्योंकि पूरी इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में यूज़ होती है। इसके अलावा वी टू का यूज़ इंग्लिश ग्रामर में कहीं पर भी नहीं होता है। तो सेंटेंस पास्ट का है तो वी टू अब आप पहचान जाएंगे क्या होगा, गो की पास्ट फॉर्म वेंट होती है, और राइट आंसर हमारा वेंट होगा। वी वेंट टू वॉच द मूवी यस्टरडे, मतलब कि कल हम मूवी देखने गए थे। राइट आंसर हमारा वेंट है, सेंटेंस पास्ट का है, इसलिए गो की फॉर्म सेकंड फॉर्म वेंट लगाना है। यस्टरडे से हमें पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देर इज नॉट ब्लैंक स्पेस वाटर इन द पूल, मच या मेनी। अब देखिए, सेंटेंस नेगेटिव है, सम एनी वाली बात नहीं है। सम एनी होता तो एनी 100% इसका राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर अब ऑप्शन चेंज कर लिए, मच और मेनी है। अब मच मेनी है तो यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है वाटर, वाटर क्या है आपका? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन।
तो इस बात को भी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिएगा कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर हम मच का यूज़ करते हैं। मच का यूज़ किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर, और मेनी का यूज़ करते हैं हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर। तो अब देखिए वाटर, वाटर आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि वाटर को एक वाटर दो वाटर नहीं कहा जाता, वाटर में एस नहीं लगता, वाटर का प्लूरल नहीं बनता है, वाटर हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे मच। जी हाँ, देयर इज़ नॉट मच वाटर इन द पूल। बच्चों मैं आपको डायरेक्टली भी आंसर बता सकता था, लेकिन आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराने के लिए इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, जिससे कि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि रियली ये वीडियो आपके बहुत ही काम की है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इसका राइट आंसर यहाँ पे मेनी नहीं आएगा, मच आएगा। मेनी का यूज़ करते हैं हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर। ठीक है, पहला आंसर मच था, फिफ्थ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, दे ब्लैंक स्पेस कंप्लीटेड देयर वर्क। हैज़ या हैव, देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट यहाँ पर दे है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो होगी हैव। प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं चलो जान लो। आई, यू, वी, दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं, जो कि प्रोनाउन होते हैं। इनके साथ परफेक्ट टेंस में हैव का यूज़ करते हैं, सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ होता है। ही, शीट, नेम के साथ हैज़ आता है, आई, यू, वी, दे के साथ हैव आता है, तो राइट आंसर हमारा हैव आएगा। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, राइट आंसर हैव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर का, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड 25 डिसम्बर, तो इन या ऑन। तो बच्चों यहाँ पर डेट दी है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑन होगा। जी हाँ, ऑन 25 डिसम्बर। तो जब भी डेट दी गई होती है तो ऑन का यूज़ करते हैं, डेट के पहले, डे के पहले, या फिर आपका कोई फेस्टिवल है तो वहाँ पर भी हम ऑन लगाते हैं। तो 25 डिसम्बर है, तो इसके पहले आपको राइट आंसर ऑन लगाना होगा, ऑन। जी हाँ, जब भी कोई डेट दी गई हो, डेट या फिर किसी डे का नाम दिया है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, या फिर कोई भी डेट दी गई है, और कोई भी फेस्टिवल है, फेस्टिवल है, तो उसके बिफोर आपको ऑन का यूज़ करना होता है, जो कि प्रीपोजिशन होता है। ओके, राइट आंसर हमारा ऑन है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर का जो है 8 नंबर का, हाउ ब्लैंक स्पेस पेजेस डिड यू रीड। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मच या मैनी। अब देखिए पेजेस जो है ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। पेजेस को तो आप काउंट कर सकते हो, इसको आप बता सकते हो ना भाई, 1 2 3 4 करके आप बता सकते हो, 1 पेज, 2 पेजेस, 3 पेजेस। तो पेजेस हमारा जो है काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए मैनी। हाउ मेनी पेजेस डिड यू रीड, कितने पेजेस आपने पढ़े, तो मैनी राइट आंसर होगा, इसका आंसर मैनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का, द बैंक विल एक्सप्रेस सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, गिव या गिव्स। बैंक आपका सिंगुलर वर्ड है, तो राइट आंसर हमारा गिव्स आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस, ई एस, आई एस लगाते हैं, तो यहाँ पर गिव्स होगा। ये हमारा राइट आंसर जो है गिव्स है। द बैंक गिव्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, राइट आंसर आपका गिव्स है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पे, द रेनी सीजन स्टार्ट द समर। अब रेनी सीजन समर के पहले स्टार्ट होता है या बाद में, मतलब बिफोर मतलब होता है पहले, आफ्टर मतलब होता है बाद में। तो भाई सर्दी, गर्मी, बरसात सब अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आफ्टर आएगा। तो रेनी सीजन हमारा गर्मी के बाद स्टार्ट होता है, समर के बाद स्टार्ट होता है। द रेनी सीजन स्टार्ट्स आफ्टर द समर। ठीक है, सर्दी, गर्मी, बरसात, तो गर्मी के बाद ही बरसात आती है, तो आफ्टर आएगा राइट आंसर। ठीक है, आफ्टर लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे, हिंदी दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश इज़ आर। तो भाई इज़ लगा दीजिए, हिंदी जो कि सिंगुलर वर्ड है, हिंदी लैंग्वेज है, सिंगुलर है, हिंदी के साथ इज़ का यूज़ किया जाएगा। हिंदी इज़ दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, इज़ राइट आंसर है। 12 नंबर, शरद वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, वाज या वर। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर वाज होगा, शरद हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वाज का यूज़ करिए। शरद वाज वॉचिंग टेलीविज़न व्हेन द पावर वेंट ऑफ, शरद टीवी देख रहा था जब पावर वेंट ऑफ हो गया था, मतलब कि पावर कट हो गया था, लाइट चली गई थी। ठीक है, तो वाज राइट आंसर होगा, शरद के साथ वाज लगाएंगे। 30 नंबर का है, ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ यूरोपियन। तो सबसे पहले इसको देखो, इसको यूरोपियन लिखा जाएगा, यूरोपियन। ठीक है, यूरोप में रहने वाले को यूरोपियन कहा जाता है, जैसे कि हम इंडियन हैं, इंडिया में रहते हैं, तो अब यूरोपियन में या का साउंड है,
स्टार्टिंग आपकी ई से हो रही है, लेकिन साउंड आपका यू से बन रहा है। ई तो साइलेंट है और यू आपको दो साउंड देता है। यू आपको एक आ का साउंड देता है और यू आपको एक या का साउंड देता है। अब पहचानना आपको ये है कि यू आपको यहाँ पर किस चीज़ का साउंड दे रहा है। यू आपको यहाँ पर या का साउंड दे रहा है, यूरोपियन कंसोनेंट साउंड दे रहा है, तो आपको लगाना होगा ए। इसका 100% करेक्ट आंसर है। ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ अ यूरोपियन, क्योंकि अमेरिकन के पहले एन लगा। आप देख लीजिए, अमेरिकन आपको आ का साउंड दे रहा था, यूरोपियन आपको या का साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे ए लगेगा और यहाँ आपका एन लगा। ए राइट आंसर है, ठीक है, ए राइट आंसर है। नोट करते जाइएगा जो भी आंसर आपको बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर पे। ऑनेस्टी इज ब्लैंक स्पेस बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज ब्लैंक स्पेस बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर देखिए ए इन द आर्टिकल है। अब सबसे पहले इसको देखिए, ये जो बेस्ट वर्ड है, तो ये बेस्ट कहाँ से आया? गुड, बेटर, बेटर और बेस्ट। तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री के बिफोर आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री के बिफोर आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बेस्ट है, इसलिए आपको द लगाना होगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। राइट आंसर हमारा द है, बिकॉज सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, ठीक है, तो द राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है। वर्क केयरफुली यू विल फॉल डाउन बट एंड अदरवाइज। इसका राइट आंसर होगा अदरवाइज। जी हाँ, वर्क केयरफुली मतलब कि सावधानी पूर्वक चलिए, अदरवाइज यू विल फॉल डाउन, अन्यथा तुम गिर जाओगे। तो यहाँ पर रिजल्ट बताया जा रहा है, परिणाम बताया जा रहा है कि अगर आप इस बात को नहीं मानते तो दूसरा जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम हिंदी में अन्यथा कहेंगे और इंग्लिश में इसको आप अदरवाइज कहेंगे। राइट आंसर हमारा अदरवाइज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 16 नंबर का है। शी वर्क्स हार्ड शी विल फेल। इसका राइट आंसर होगा अनलेस। अनलेस शी वर्क हार्ड शी विल फेल। यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करती है वह फेल हो जाएगी। जी हाँ, अनलेस शी वर्क्स हार्ड तो शी विल फेल। अनलेस शी वर्क्स हार्ड का मतलब होगा यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करती शी विल फेल। अगर हम इफ़ लगाते तो इफ़ का मतलब होता है यदि वह कठिन परिश्रम करती है तो वह फेल हो जाएगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो यदि नहीं, तो यदि नहीं के लिए आप अनलेस का यूज़ करेंगे। 70 नंबर का है। अनीता इज टॉलर ब्लैंक स्पेस संजय। कंपेयर किया जा रहा है अनीता का संजय से, तो कंपेयर करने के लिए जो हमारी कंपेरेटिव डिग्री है वो उसके साथ देन का यूज़ करते हैं। तो कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज़ किया जाता है। टॉल की कंपेरेटिव डिग्री टॉलर है और टॉलर के साथ आपको देन का यूज़ करना है। तो अनीता इज टॉलर देन संजय। अनीता संजय से ज़्यादा लंबी है, तो देन का यूज़ करेंगे जो कि टॉलर के बाद आएगा। टॉलर आएगा, इसके बाद देन है, तो देन इसका राइट आंसर था। अब ये रहा आपका 80 नंबर का। हाउ ब्लिंक स्पेस वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल मच या मैनी। अभी मैंने आपको बताया था वाटर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ मच आएगा, तो यहाँ पे मच लगा दीजिए। मच राइट आंसर है। 90 नंबर। वी नीड मनी सम या एनी, तो राइट आंसर आपका सम आएगा। एनी बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए एनी का यूज़ मैंने आपको पहले भी बताया है कि एनी का यूज़ हम करते हैं निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, और ये जो सम है इस सम का हम यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव में हमारा सम आता है, तो यहाँ पर आपको सम लगा देना है। वी नीड सम मनी मतलब कि हमें कुछ पैसे की आवश्यकता है या ज़रूरत है, तो राइट आंसर हमारा सम है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पे। स्टार्टिंग में ब्लैंक स्पेस है। आई टेक योर पेन। परमिशन ले रहे हैं, तो भाई मैं लगा दीजिए मैं टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो परमिशन लेने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए हमें मे का यूज़ करना होता है, तो यहाँ पर मे बिल्कुल भी सही आंसर है। 100% करेक्ट आंसर मैं टेक योर पेन में लगाना है। तो ये हमारे 20 तक हो गए। अभी और भी एग्जांपल्स रह गए, लेकिन वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ पर एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, तो आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है, कुछ और एग्जाम्पल्स आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। बहुत से आपके डाउट्स क्लियर होंगे, बहुत कुछ आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंत तक सीखने को मिलेगा, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में आप मुझे अपना स्कोर भी बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 पे। और रावण वाज किल्ड ब्लिंक स्पेस राम फ्रॉम या बाय, तो इसका राइट आंसर आपका बाय होगा। रावण वाज किल्ड बाय राम। रावण जो है राम के द्वारा मारा गया है, तो यहाँ पर
के द्वारा, जो कि पैसिव वॉइस है, तो आपको बाय लगाना होता है। बाय राइट आंसर है। 22 को देख लीजिए। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड। पास्ट की बात है भाई, हम पतंग बना रहे थे जब फादर आए, तो पास्ट में सेंटेंस जा रहा है, तो आपको अराइव्ड लगाना होगा, जो कि V2 है। आगे बढ़ते हैं 23 पे। ही वांटेड टू ब्लैंक स्पेस एन इंजीनियर। तो वांटेड टू इन्फिनेटिव है, तो टू इन्फिनेटिव में यहाँ पर आपको बिकम यूज़ करना होगा। V1 का मतलब टू के बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना होती है। तो ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, मतलब कि वो एक इंजीनियर बनना चाहता था। तो बिकम राइट आंसर है, बिकमिंग और बिकम्स नहीं आएगा। टू इन्फिनेटिव है, आपको V1 बिकम का यूज़ करना है। राइट आंसर बिकम था। आगे बढ़ते हैं 24 पे। स्टार्टिंग बिलिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर तो आपको वॉकिंग लगा देना है। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो इसके पहले आपको वॉकिंग का यूज़ करना है। 25 है। द बुक इज़ टेबल। तो ऑन इसका राइट आंसर है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब कि बुक जो है वो टेबल पर है, तो आपको यहाँ पर ऑन का यूज़ करना है। अगर किसी सरफेस पर कोई चीज़ होती है तो आपको ऑन लगाना होता है। जैसे कि ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर अगर कोई बुक रख दी जाए, कोई बुक रख दी जाए, तो आप ऑन का यूज़ करेंगे। ये जो बुक है ये सरफेस पर है, टेबल पर है, तो आप ऑन लगा दीजिए। ठीक है, ऑन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 26 पर। शी इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस, शी इज़ इल। राइट आंसर इसका आएगा बिकॉज। शी इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज शी इज़ इल। वे ऑफिस नहीं जा रही है क्योंकि वे बीमार है, तो क्योंकि की इंग्लिश होती है बिकॉज। बिकॉज राइट आंसर है। 27 को देख लेते हैं। अनीता इज़ द स्टूडेंट इन द क्लास, इन द स्कूल है, सॉरी। सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करना होगा क्योंकि द है और द के जस्ट बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो यहाँ पर आपको वाइजेस्ट लगाना होगा। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। अनीता इज़ द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल। अनीता जो है पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लड़की है, तो वाइजेस्ट का यूज़ करेंगे, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है। वाइजेस्ट राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं 28 पे। मोहन इज़ MA इन इंग्लिश। तो भाई MA को जब आप राइट करके देखेंगे, आपको साउंड ए वाउल साउंड मिलेगा, तो वहाँ पर आपको एन लगाना होगा, जो बात हमने पहले सीख ली है। एन राइट आंसर है। 29 हेल्थ इज़ देन वेल्थ। कंपेयर किया जा रहा है हेल्थ का, तो यहाँ पर बेटर का यूज़ करेंगे क्योंकि हेल्थ का वेल्थ से कंपेयर हो रहा है। हेल्थ इज़ बेटर देन वेल्थ। हेल्थ जो है वो वेल्थ से ज़्यादा अच्छी है, तो हेल्थ इज़ बेटर देन, तो बेटर इसकी कंपेरेटिव डिग्री है, बेटर लगा दीजिए। 30 नंबर का देख लीजिए। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ऑफ कैंसर। तो डाई के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है, तो डाई ऑफ कैंसर होगा, तो आपको ऑफ का यूज़ करना है। 31 फिजिक्स इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स के साथ आपको इज़ लगाना है क्योंकि फिजिक्स सिंगुलर है, तो फिजिक्स इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, तो इज़ लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं 32 पर। द टेबल वॉज बाय द स्टूडेंट। पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, तो आपको V3 यूज़ करना होगा, जो कि ब्रेकन है। द टेबल वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट। टेबल जो है वो स्टूडेंट के द्वारा तोड़ी गई थी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ब्रोकन। V3 ब्रोकन। चलिए अब जानते हैं 33। एवरी वन ब्लैंक स्पेस वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। एडवाइस दी जा रही है, आपको शुड का यूज़ करना चाहिए यहाँ पे। एवरी वन शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। हर एक इंसान को भीड़ वाली जगह पर, क्राउडेड प्लेस पर मास्क पहनना चाहिए। एडवाइस है, शुड लगाइए। 34 हाउ स्टूडेंट्स काउंटेबल है, तो भाई यहाँ पर मैनी का यूज़ करेंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर मैनी आता है। स्टूडेंट को आप काउंट कर सकते हो, बता सकते हो 1 2 3 करके। मैनी राइट आंसर है। हाउ ब्लैक इज मिल्क डू यू टेक इन अ टी। मिल्क सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ मच आएगा, तो यहाँ पर आपको मच लगाना होगा। मच। हाउ मच मिल्क डू यू टेक इन टी, आप चाय में कितना मिल्क लेते हैं। 36 यू हैव बिन प्लेइंग हेयर मॉर्निंग। मॉर्निंग के बिफोर सिंस लगेगा। यू हैव बिन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। सर्टेन टाइम है, तो सर्टेन टाइम के बिफोर सिंस का यूज़ करना होता है, यहाँ पे सिंस आएगा। 37 वी हैव बिन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years। ये हमारा अनसर्टेन टाइम है, तो यहाँ पे आपको 4 लगाना होगा। वी हैव बिन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years, तो यहाँ पर अनसर्टेन टाइम के बिफोर 4 का यूज़ करना है क्योंकि नंबर्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, 4 लगा दीजिए। पॉइंट ऑफ टाइम के बिफोर सेंस आता है, ड्यूरेशन के लिए 4 का यूज़ करते हैं, तो ये ड्यूरेशन बताया जा रहा है भाई 3 years, ये 3 साल की अवधि है, 4 लगेगा।
38 डिड यू सी लॉयन इन द फॉरेस्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी आता है तो यहाँ पर एनी आएगा, एनी राइट आंसर है। 40 यू टेकन माई पेन, हैव का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हैव आएगा, हैव यू टेकन माई पेन, क्या आपने मेरा पेन लिया है, हैव। 41 प्रमोद विल सी यू मंडे 11 AM। तो मंडे के बिफोर आपको ऑन का यूज़ करना है, डे के बिफोर ऑन आता है और टाइम के बिफोर 8 यूज़ होता है, तो 8:11 AM। प्रमोद विल सी यू ऑन मंडे 8:11 AM। 42 द न्यूज़ नॉट अपडेटेड टाइमली। तो न्यूज़ के साथ आपको इज़ का यूज़ करना है, द न्यूज़ इज़ नॉट अपडेटेड टाइमली। तो न्यूज़ के साथ आपको इज़ का यूज़ करना है। सिंगुलर वर्ड है न्यूज़, प्लूरल मत समझ लेना और मत लगा कर आ जाना है, ठीक है, इज़ है। 43 द स्टार्स, अब स्टार्स तो आपका प्लूरल है तो इसके साथ आपको शाइन का यूज़ करना है, द स्टार्स शाइन ब्राइट एट नाइट। स्टार प्लूरल काउंटेबल नाउन है, शाइन का आपको यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं 44 शांतनु ऑल द चॉकलेट्स। तो भाई ये हमारा जो है इसमें आएगा 8, जी हाँ, शांतनु एट ऑल द चॉकलेट्स। ईटिंग तो बिल्कुल नहीं आएगा और ईट भी नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर वर्ड है शांतनु, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता तो ईट में एस लगना चाहिए था, नहीं लगा, तो भाई आपका राइट आंसर 8 है, ईट नहीं आएगा 8, क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है और पास्ट में V2 का यूज़ ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, एट। 45 यू प्लीज़ लेंड मी योर नॉवल, परमिशन है भाई, वुड का यूज़ कर लीजिए, वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर नॉवल। यहाँ पे नीड और मस्ट से परमिशन नहीं ली जाती, वुड रिक्वेस्ट की जाती है, रिक्वेस्ट, वुड से रिक्वेस्ट करेंगे आप, वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर नॉवल, रिक्वेस्ट की जा रही है तो रिक्वेस्ट के लिए आप वुड लगा दीजिए। 46 नेहा फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ हैज़ रिटर्न, हैड रिटर्न या रिटर्न्स। तो भाई इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हैज़ रिटर्न। नेहा हैज़ रिटर्न फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। तो नेहा जो है वो वेकेशन से अभी वापस आई, हैज़ रिटर्न आएगा। नेहा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे, परफेक्ट का सेंटेंस है V3 लगा दीजिए, रिटर्न। 47 ही डेली फॉर अ ईयर नाउ एक्सरसाइज हैव बीन एक्सरसाइजिंग हैज़ बीन। तो हैज़ बीन का यूज़ कर लीजिए, ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर। फॉर अ ईयर ये दिया गया है इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, इसलिए हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग। आगे बढ़ते हैं 48 पे, आई लाइक द सॉन्ग्स 90। तो यहाँ पे आपको ऑफ का यूज़ करना है, आई लाइक द सॉन्ग्स ऑफ 90 सेकेंड, मुझे 90 सेकेंड का सॉन्ग पसंद है, तो यहाँ पर आपको ऑफ का यूज़ करना है। 49 द ब्रेड वॉज प्लेस्ड, तो ऑन का यूज़ करना है, ऑन द टेबल, ऑन अ राइट आंसर है। 50 द किड वॉज हिडिंग द टेबल, तो अंडर द टेबल आएगा, यहाँ पे अंडर राइट आंसर है, के नीचे, टेबल के नीचे भाई कोई चीज़ है, ये टेबल है और यहाँ पे इसके नीचे अगर कोई चीज़ छिप रही है तो आपको अंडर का यूज़ करना है, के नीचे। जैसे ट्री के नीचे भी कोई चीज़ होती है, जैसे ट्री है और ट्री के नीचे यहाँ पर कोई चीज़ होगी तो आपको अंडर का यूज़ करना होगा, के नीचे के लिए अंडर लगाते हैं। 51 आई विल कॉल एट योर हाउस सम टाइम इवनिंग, तो इन दी इवनिंग आएगा, इवनिंग के पहले इनका यूज़ करते हैं, इन दी इवनिंग। 52 शी सेड दैट शी हेल्प मी, तो यहाँ पे वुड लगा दीजिए, विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है, सेंटेंस पास्ट में है पहला वाला, दूसरा फ्यूचर में है, तो फ्यूचर वाले में वुड का यूज़ करेंगे। शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, तो सेकंड वाले सेंटेंस में विल नहीं आएगा, वुड आएगा, क्योंकि पहला वाला सेंटेंस पास्ट में हो और दूसरा फ्यूचर में, तो बाद वाले सेंटेंस में वुड का यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 53 पे, यू ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील, एडवाइस दी जा रही है, शुड का यूज़ कर लीजिए, यू शुड ब्रश। 54 द बॉयज ट्रेन हार्ड इफ़ दे वांट टू विन द कंपटीशन, शुड मस्ट विल, शुड एडवाइस दी जा रही है, द बॉयज शुड ट्रेन हार्ड इफ़ दे वांट टू विन द कंपटीशन, एडवाइस के लिए यहाँ पर भी शुड आएगा। 55 वी ओबे ऑफ पेरेंट्स, तो यहाँ पर आपको मस्ट का यूज़ करना है, वी मस्ट ओबे ऑफ पेरेंट्स। तो ये भाई ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ड्यूटी के लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट का, तो यहाँ पर आएगा मस्ट, वी मस्ट ओबे ऑफ पेरेंट्स। तो स्टूडेंट इस तरह से मैंने आपको 1 से लेकर 1 to 55 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलअप्स कवर करा दिए, जो कि आपके आने वाले टर्मिनल एग्ज़ाम्स, हाफ ईयरली एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप जो भी क्लास के स्टूडेंट्स हों, क्लास 9th से लेकर क्लास अगर आपकी 9th है
या 10th है या 11th या अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि ग्रामर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप मुझे ज़रा कमेंट्स करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे थे और आप पहले ही आंसर गेस कर रहे थे और आंसर आप नोट कर रहे थे या फिर कमेंट्स करके बता रहे थे, तो 55 में से कितने आंसर्स आपने करेक्ट दिए, कितने इनकरेक्ट दिए, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, क्या कुछ आपको सीखने को मिला, कौन सा आपकी डाउट्स क्लियर हुए, वो भी आप कमेंट्स करके बताइएगा। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।